क्या होता है बच्चों सैटेलाइट? क्या होता है? आज हम सैटेलाइट पढ़ेंगे। क्या होता है सैटेलाइट? बोलो भाई बोलो। हेवनली बॉडी जो प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व। वो बॉडी कोई वो बॉडी कोई जो बॉडी किसी बड़ी बॉडी के अराउंड घूमे, उसको सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट दो तरीके की होती है बच्चों, आर्टिफिशियल और मैन मेड। सैटेलाइट मतलब कोई एक ऐसी बॉडी जो बड़ी बॉडी के अराउंड घूमे। ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल मैन मेड, और नेचुरल भी हो सकती है। मैन मेड और नेचुरल भी हो सकती है। देखो बच्चों, सैटेलाइट वो होती है, वो बॉडी जो किसी बड़ी बॉडी के अराउंड घूमे। और सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। तो अर्थ के जो नेचुरल सैटेलाइट है वो तो मून है, अर्थ के पास एक मून है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारी हैं, कई सारी हैं। क्या यूज़ होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का? बताओ, क्या यूज़ होता है सर आर्टिफिशियल? टेम्परेचर वगैरह। बताओ अच्छी बताओ, और बताओ। व्हाट इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट? फोन से लोकेशन वगैरह नेविगेशन। लाइट से ही आती है। नेविगेशन में यूज़ करते हैं, पोजिशनिंग में यूज़ करते हैं, और भी कई सारे कामों में यूज़ करते हैं, खैर हम पढ़ेंगे। तो हम सैटेलाइट प्लॉटिंग करते हैं। तो जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है बच्चे, वो अलग अलग ऑर्बिट में प्लेस की जाती है। अलग अलग ऑर्बिट मतलब कि अर्थ से कितनी दूरी पे प्लॉट होगी, पास में प्लॉट होगी, दूर में प्लॉट होगी, वो इन पे डिपेंड करता है कि क्या काम हमें लेना है उस सैटेलाइट से, किस काम हमें लेना है, कितनी दूर प्लॉट करनी है सैटेलाइट, ये इस पे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लो कि कोई सैटेलाइट जब किसी ऑर्बिट में प्लॉट कर दी जाती है, ये एक सैटेलाइट है किसी ऑर्बिट में प्लॉट कर दी ऐसे, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और ये हाइट हो गया, और ये स्मॉल आर हो गया। सेंटर से लेके सेंटर तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो ये सैटेलाइट है, इसको हम प्लॉट कर देते हैं। तो हम इसकी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे कि क्या क्या, कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी सैटेलाइट की, टाइम पीरियड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, ये सारी कैलकुलेशन करते हैं सैटेलाइट की। तो जब सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में प्लॉट कर दिया जाता है तो सैटेलाइट कंटिन्यूसली घूमती रहती है सर्कुलर ऑर्बिट में। और हमने पढ़ा रखा है कि कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में कोई बॉडी घूमती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली, और डायरेक्शन चेंज में जो फोर्स चाहिए होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर सैटेलाइट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो कौन देगा? वो सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो हेल्प करेगा सैटेलाइट को। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² बाय आर। ये जो स्मॉल आर है ये सेंटर से लेके सैटेलाइट की दूरी है, क्योंकि जो सैटेलाइट है उसका जो ऑर्बिट का रेडियस है वो अर्थ के सेंटर से लिया जाएगा। और यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर प्लस एच है। कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है, और एच अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट ऊपर सैटेलाइट है। ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से घूम रही है। ग्रेविटेशन फोर्स हुआ Gmm/r²। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो कैंसिल करेंगे,
एक आर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा, सिम्प्लीफाई करेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर जी एम बाय आर होता है, वेलोसिटी क्या होगी, रूट जी एम बाय आर। ये है ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से सैटेलाइट घूम रही है। कोई डाउट बच्चों, बोलो बोलो भाई बोलो। ये वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। फिर अगर हमसे कोई पूछे, वेलोसिटी हमने निकाली, सेकंड कोई पूछा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, व्हाट इज टाइम पीरियड? बोलो भाई, टाइम पीरियड क्या होता है? सर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड, टाइम होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। टाइम टाइम आमतौर पर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड या वेलोसिटी। तो एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लग रहा है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लिख देते हैं बच्चे पूरा, डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं। एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है सेटेलाइट, 2 पाई आर। और स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी v। वैल्यू पुट कर देते हैं भाई इसकी, जी एम बाय आर, आर ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, 2 पाई, इसको अगर रूट में भेज दो तो इसको आर क्यूब लिख सकते हैं बाय जी एम। अब ये क्या है, देखो बच्चों, आर आर रूट आर क्यूब हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसको रूट में आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये रूट में आर, ये आर क्यूब हो गया। तो एक रिलेशन ये आ जाती है हमारी। तो अब इस रिलेशन से कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे कि मान लो कि कभी कभार आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि दो सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स वी हैव, टू सैटेलाइट्स, ठीक है। एक का टाइम पीरियड है मान लो कि 24 आवर्स, और उसका जो डिस्टेंस है वो आर है। तो कोई दूसरी सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड बताओ। अगर उसका रेडियस 8 आर है, करो बच्चों। एक सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड मतलब 24 आवर में एक राउंड कंप्लीट कर रही है अर्थ का, उसका रेडियस है आर। दूसरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताओ, उसका रेडियस अगर 8 आर है तो, नहीं 4 आर ले लो, अच्छे चलो, 8 आर नहीं हो पाएगा, 4 आर ले लो। करो भाई करो। सर 48 आवर। शाबाश बच्चे, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ बच्चे को, नहीं नहीं बच्चे, सॉरी, गलत है।
हुआ बच्चों, हुआ हुआ? सर मेरा तो ज्यादा आ रहा है। हाउ मच बच्ची, हाउ मच? बोलो बच्ची। सर 1536 वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश बच्ची शाबाश, कांड करोगी। सर ये टाइम हो जाएगा? हाँ अच्छे, 8 टाइम्स हो जाएगा। सर अब ठीक आ गया। चलो बच्चों करते हैं। लो भाई देखते हैं, देखो देखो बच्चे, 2 इक्वेशन बना लेंगे ऐसी जैसे दी हुई है। एक तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट आर क्यूब है तो आर क्यूब हो जाएगा, सिर्फ रूट हट जाएगा, बाय जी एम हो जाएगा। अरे भाई नीचे जगह नहीं मिली, टी वन हो जाएगा। और ऐसे ही टी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर टू क्यूब बाय जी एम हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आर वन क्यूब बाय आर टू क्यूब हो जाएगा। टी वन बाई टी टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू की क्यूब हो जाएगा। अगर दोनों की पावर हाफ हाफ कर दो बोथ साइड, तो इससे क्या हो जाएगा, टी वन बाय, क्योंकि हाफ से टू कट जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन बाय आर टू की पावर 3/2 आ जाएगा। ये मेन एक्सप्रेशन होता है बच्चों जो हमने लिखा है यहाँ पर। सिंप्लीफाई किया, पहले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया, ये हमारा फॉर्मूला है मेन। टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू आर वन बाय आर टू की पावर 3/2। ये क्या आ गया भाई, तो कुछ और आ गया। करें बच्चे आगे, टी वन बाय टी टू इज इक्वल टू आर वन बाय आर टू की पावर 3/2। तो टी वन 24 है, टी टू मालूम नहीं है, ये आर है, वो 4 आर है, 3/2 है, आर से आर कट गया, क्या करें भाई आगे, 1 की पावर 3/2 बाय 4 की पावर 3/2, 1 4 की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, 1 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा 8, 24/T2 इक्वल टू 1/8, इधर ले जाओ, T2 इज इक्वल टू 24 इंटू 8, हाउ मच, बोलो बच्चों हाउ मच, अरे बोलो भाई, कोई बोलेगा नहीं बच्चा। सर 192। हाँ 192 आर। शाबाश बच्चों, शाबाश, समझ गए बच्चों? अरे समझ गए भाई, नहीं समझे? चलो बच्चों आगे बढ़े। आगे बढ़े, ये आ गया। तो ये टाइम पीरियड हो गया बच्चों। अब हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। जब सैटेलाइट घूम रही होती है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होती है। जब सैटेलाइट की कुछ वेलोसिटी होती है तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्या होगी भाई सैटेलाइट की काइनेटिक सर एनर्जी? 4 की पावर 3/2 का आंसर 8 कैसे आया? देखो अच्छे, देखो कैसे आया, देखो अच्छे से। 4 की पावर 3/2 को, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो अच्छे से देखो, इधर देखो, 4 की पावर 3/2, 4 को क्या लिख सकती हो बच्ची, बोलो, 2 का स्क्वायर 3/2। समझे नहीं समझे, बोलो। पावर में यस सर। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 2 2 इंटू 3/2, 2 की पावर 3 8। कोई डाउट बच्ची, बोलो बोलो भाई बोलो। नो सर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अभी देख लो बच्चे, पेपर वेपर का कुछ हुआ नहीं है तो टेंशन मत लेना। अभी फिलहाल पेपर वेपर का जो सोच रहे हो होने नहीं वाला है फिलहाल, क्योंकि अभी आईआईटी वालों ने कॉलेज खोला, बहुत सारे आईआईटी मद्रास के बच्चों को कोविड हो गया है,
तो टेंशन मत लेना इस चीज़ की, मुझे लगता नहीं इतनी आसानी से गवर्नमेंट कर भी पाएगी, ये सब करवाएगी मतलब। हाफ एम वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? खैर वैसे पढ़ाई तो करते रहो बच्चों, तैयारी तो करते रहो, बट ये है कि इतना टेंशन मत लेना, आफत नहीं मचने वाली इस बार पेपर को लेके ज़्यादा देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी क्या है? अंडर रूट जी एम बाय आर, तो वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जी एम एम बाय 2 आर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट क्या होगी? देखो बच्चों, हमने पढ़ा है कि दो बॉडीज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दो बॉडीज की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी M1 M2 बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो एक बॉडी इसमें से सैटेलाइट हो गई और एक प्लैनेट हो गया, तो ये फॉर्मूला आ गया। और अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी जो होता है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। कर दो सम, एडिशन कर दो। जी एम एम बाय आर को कॉमन ले लो, हाफ -1 कर दो, ये माइनस हाफ हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस जी एम एम बाय 2 आर आ जाएगा। तो ये तीनों एनर्जी आ गई। अब इसमें एक बहुत खास बात है बच्चों, हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आती है। मैं जो बता रहा हूँ बहुत बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आप यहाँ पर देखो तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक वैल्यू टोटल एनर्जी की भी उतनी ही है, बट टोटल एनर्जी नेगेटिव में है। अब इसमें कई बार बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं, सर टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी नेगेटिव मतलब बाउंडेड सिस्टम है, नेगेटिव एनर्जी मतलब बाउंडेड सिस्टम है। सैटेलाइट इज टाइटली बाउंडेड टू प्लैनेट और दैट बॉडी जो भी है, तो ये मतलब होता है टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही टोटल एनर्जी है, बट फर्क सिर्फ इतना सा है कि साइन नेगेटिव है, साइन का फर्क आ रहा है, एक का साइन नेगेटिव है, एक का साइन पॉजिटिव है। जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो लेट अस टेक 10 जूल है, तो टोटल एनर्जी क्या हुई? -10 जूल, इस तरीके से, मतलब सेम वैल्यू सेम है, बस सिर्फ साइन नेगेटिव है। या फिर जैसे अगर एक्स हुई तो ये -x हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी उसकी दुगनी है, क्योंकि नीचे यहाँ दोनों में अपॉन 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा, मतलब ये 2 टाइम्स है, और इसका साइन भी नेगेटिव है, मतलब ये -2x हो गई। मतलब कहने का सीधे सीधे मतलब है कि मैग्नीट्यूड वाइज जितनी काइनेटिक होती है उतनी ही टोटल होती है, बट ये नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होती है नेगेटिव में, तो साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन। कोई डाउट? बोलो भाई बोलो, अरे बोलो। सर एक बार फिर से समझा दो, मैं ना डिस्कनेक्ट हो गई थी। कहाँ बच्ची? अब तो थे यहीं पे ही। हाँ, तो बच्ची हम ये बता रहे हैं कि अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी भी उतनी ही होती है, क्योंकि उनके फॉर्मूले सेम सेम है बिल्कुल, बट टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी दुगनी होती है। ये ध्यान रखना। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो जो वैल्यू काइनेटिक की होती है वही टोटल की होती है। अगर जैसे काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल, तो टोटल एनर्जी होगी 100, वो भी -100 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी दुगनी होगी और नेगेटिव होगी 200 जूल। ये है बच्चों, समझे या नहीं समझे? बोलो बोलो भाई बोलो, समझे? यस सर। कौन बोला बच्चे? विपिन बोला, पहली बार लग रहा है आज। विपुल बोला, कहीं कौन बोला? चलो खैर आगे बढ़ते हैं, ये बोलता भी है बच्चा। चलो आगे आगे देखते हैं। भाई एक क्वेश्चन दे रहे हैं भाई। सर ये एक बार फिर समझा दो। हाँ बच्ची, देखो देखो बच्ची, ये देखो ऊपर तीनों के फॉर्मूले देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, काइनेटिक और टोटल का फॉर्मूला सेम टू सेम है, देख लो सेम टू सेम। सिर्फ किसका फर्क है देखो, साइन का। जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही टोटल एनर्जी होती है, बस टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। समझे या नहीं समझे? यस सर। अगर आपको कहा जाए काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? -100 जूल। -100 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी
भी सेम ही है, बट अपॉन 2 नहीं है वहाँ पर, मतलब दुगनी होती है, मतलब अपॉन 2 नहीं है, मतलब वो आधी नहीं है, वो ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब कि -200 जूल। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखो, potential energy will be twice of kinetic and total, but sign of potential energy will be negative। एंड दो चीज का साइन नेगेटिव होता है, एक का पॉजिटिव होता है, ध्यान में। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, काइनेटिक पॉजिटिव रहेगी, पोटेंशियल और टोटल नेगेटिव रहेगा। बोलो भाई, समझे? बोलो बच्चे बोलो। यस सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे समझोगे ज्यादातर। एक सैटेलाइट है, वो और ऑर्बिट सर वहाँ पे साइन नेगेटिव का क्या मतलब है? साइन नेगेटिव का मतलब ये है, जैसे बच्ची टोटल एनर्जी देखो, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जैसे मैग्नीट्यूड की अगर सिर्फ बात करें, तो जितनी काइनेटिक होती है टोटल भी उतनी होती है, पोटेंशियल दुगनी होती है उन दोनों की। बट पोटेंशियल एनर्जी के आगे अगर जब साइन लगाओगे तो माइनस लगाओगे, और टोटल एनर्जी का साइन भी नेगेटिव ही आता है। समझी या नहीं समझी? बोलो अच्छी। हाँ सर वो समझ में आ गया, पर ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? मतलब बाउंडेड सिस्टम, बाउंडेड सिस्टम, ओके सर। बाउंडेड है, कभी छोड़ के नहीं जाएगी अपने आप। एनर्जी चाहिए उसको सेपरेट करने के लिए, एक्सटर्नल। हाँ, तो एक सैटेलाइट है, उसका मास है 10 kg, और वो अर्थ के चक्कर लगा रही है विथ वेलोसिटी 6 km/s। ठीक है, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट। लो अच्छा, सर रेडियस नहीं गिवन। यही है बच्चे जो भी है। हुआ भाई? हो हो रहा गया? है। सर -360। क्या लगाया भाई फॉर्मूला?
तो पहले हाफ एम वी स्क्वायर और gm/2r को इक्वेट करके सर रेडियस निकाल लीजिए। कोई बच्चा और जिसने अपना दिमाग लगाया हो इस क्वेश्चन को लेके? है कोई बच्चा, छात्र छात्रा? सर अभी कर रही हूँ। इतना टाइम लगना ही नहीं है बच्चों, आप लोगों ने दिमाग लगाया है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं बच्चे। सर वो वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से पहले कुछ नहीं कुछ नहीं रेडियस कुछ भी नहीं निकालना है, बच्चों, कुछ भी उसके नहीं, बाद कुछ नहीं कुछ नहीं। ये काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या है, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये एसआई सिस्टम नहीं होता। 6 × 10⁻³ हो गया। वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी? 36 10⁻6 1800 × 10⁻6 जूल। जो काइनेटिक एनर्जी है वही तो टोटल एनर्जी होता है नेगेटिव में। कब से बता रहे थे, अभी अभी तो बताया, आप लोगों का ध्यान नहीं है क्या बच्चों? बोला था कि जो वैल्यू काइनेटिक की होती है वही टोटल की होती है, बट नेगेटिव होती है। मतलब टोटल कितनी हुई, इतनी हुई। पता नहीं बच्चों क्या क्या कर रहे हो, बोलो भाई बोलो। मैंने भी पोटेंशियल, सर यही करा, शाबाश आंसर करा बच्चे, था। शाबाश शाबाश। ये और पोटेंशियल कितना होगा, इसका दुगना होगा, ये होगा। ये तरीका अच्छे तरीके से करोगे इसको। आप लोग पता नहीं क्या क्या निकाल रहे होगे शायद। फिर 10⁻6 कैसे आ गया? 10⁻³ का स्क्वायर हुआ ना बच्चे। 1006 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, वी का स्क्वायर, तो 6 × 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। और जो 1000 का स्क्वायर है, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 हो जाएगा। बोलो भाई बोलो, बोलो बच्चे बोलो। यस सर। यस सर। यार आप लोग एक चीज समझो, आप लोगों को इतनी ऊपर ऊपर ये क्यों पढ़ा रहा था मैं? आप लोग यहाँ पे, आप लोग अब इसमें सोच रहे होगे कि ये लगाना है, ये लगाते हैं शायद। ये फॉर्मूला ही हमने नहीं लगाना ही नहीं था। ये फॉर्मूला बिना इस फॉर्मूले के भी हो जाता है। हमने तभी तो आपको सिखाया था कि जितनी काइनेटिक होती है उतनी टोटल होती है। समझे या नहीं समझे इस बात को? सर फिर ये कब लगता है? जब इसकी वैल्यू दी हुई होगी तो ये लगेगा। आपको कुछ वैल्यू दी है क्या, इसमें से दी थी क्या कोई वैल्यू, बताओ? ये लगना तो यही था ना। जी जी आपको फिर भी पता हो। मास ऑफ अर्थ आपको नहीं पता, मास ऑफ सैटेलाइट पता है आपको, रेडियस रेडियस नहीं पता है। या लंबा चौड़ा करोगे जाके, अगर करोगे भी तो टाइम लग जाएगा। तो कर लो, ये वाला करना है तो। समझे नहीं समझे? अरे बोलो भाई। यस सर। करना है तो कर लो बच्चे, रेडियस रेडियस निकाल के लंबा करना है, कर लो। ऐसे तो रेडियस निकाल के कर सकते हो ऊपर वाले फॉर्मूले से। जैसे कोई बच्चे कह रहे थे कि सर पहले रेडियस निकालेंगे, निकाल लो, कर लो। होने को तो इससे हो जाएगा, बट चक्कर क्या है कि इससे छोटा है ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बोलो बोलो सर बोलो। हमने किलोमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट क्यों किया? ऐसा ही यूनिट क्या होती है बच्चे स्पीड की? मीटर पर सेकंड। बस। कोई डाउट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भाई? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है, बट पॉजिटिव में होती है। जितनी बॉडी की टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, उतनी ही अगर उसको पॉजिटिव एनर्जी दे दो तो नेट एनर्जी